हेलो दोस्तों, आज आप सब लोग का फिर से वेलकम करते हैं अपने इस चैनल पिक पॉइंट एकेडमी में। और आपको मालूम ही होगा कि ये एनटीपीसी रेलवे का जो एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है उसके लिए डेडिकेटेड है। और हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो अनुपात और समानुपात टॉपिक पे हम लोग पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। जो भी स्टूडेंट पुराना वीडियो नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में जाके पुराना वीडियो जरूर देखें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जिसमें कुछ टफ नहीं है, लेकिन वो टर्म हमको मालूम होनी चाहिए। यदि वो टर्म मालूम है तो हम उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये टर्म ही इंपॉर्टेंट है। हमें ये शब्द ही नहीं याद आ रहा इनका मतलब क्या है, तो क्या लगता है हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन टर्म को देखते हैं। हमारा जो पहला टर्म है इनवर्स रेशियो। इनवर्स नाम से पता चल रहा होगा। इनवर्स इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा या विलोमानुपात। हिंदी में लिखा है विलोमानुपात, हमें नहीं समझ में आ रहा। इंग्लिश वाले तो समझ सकते हैं इनवर्स, तो कहीं ना कहीं हमें ये शब्द पता होने चाहिए। तो हमें विलोमानुपात क्या होता है कि इनवर्स है, कोई संख्या दी गई है ए अनुपात बी, या क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये ए बी का रेशियो है, 100 रुपए है, उसको बी को मिलता है ए का विलोमानुपात मिलता, ऐसा दे दिया गया। अब समझ में नहीं आ रहा विलोमानुपात क्या होता है, तो कैसे करें? तो विलोमानुपात कुछ नहीं होता कि हमारा जो रेशियो दी गया है उसका क्या इनवर्स, उल्टा। हमारा रेशियो ए अनुपात बी है, हमने निकाला, तो हमें उसका उल्टा आंसर देना है, बी रेशियो ए। ये हो गया हमारा विलोमानुपात। दूसरा है डुप्लीकेट रेशियो। अब हिंदी में दिया वर्गानुपात। अब याद नहीं आ रहा डुप्लीकेट, कहीं ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट कर दे? क्या डुप्लीकेट लिखा है, लगता है जो दिया गया उसी को कॉपी कर दो, और हमें शब्द में नहीं गए कि हमें उसका बारे में नहीं पता। तो इसको करना क्या है? वर्गानुपात दिया गया है, मतलब क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास 100 लीटर दूध था, ए को 5 लीटर मिलता है, बी को ए का वर्गानुपात मिलता है, बी और सी को, और हमें मालूम नहीं था कि वर्गानुपात क्या है, कि ये 100 लीटर दूध है, ए को मिला दो रेशियो, इसका 2 भाग मिला, 2 इंटू कह दो, ए और बी को मिला 2 इंटू 3, जो सी को मिलता है वो सी और डी को, इन दोनों का वर्गानुपात मिलता है। तो हमें निकालना है कि सी और डी को कितना दूध मिला, कितना अनुपात मिला, कितने दूध, हमें नहीं मालूम कि हमें वर्गानुपात क्या। तो वर्गानुपात बिल्कुल सिंपल चीज है, बस हमें समझ में आनी चाहिए। क्या होता है कि हमारा रेशियो ए और बी है, तो वर्गानुपात क्या होगा? ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो ये होगा, मतलब हमें जो सी डी को मिला कि ए को मिला, ए और बी को मिला था कितना, 2 और 3 अनुपात में, तो सी और डी को मिल जाएगा कितना, 4 अनुपात 9। ठीक है, तो ये है हमारा, मिल गया कि इनको 2-3 रेशियो मिला है, और इनको मान लो 100 लीटर दूध है, दोनों को आधा आधा बांट दिया गया, इसको 50 लीटर दिया गया, 50 लीटर इसको दिया गया, और दोनों को अलग अलग, ये 50 में 2 रेशियो इनको मिला, 4 में 9 रेशियो इनको मिला। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। शब्द से समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में लिखा है वर्गमूलानुपात। क्या शब्द है पता नहीं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो इनको क्या करते हैं, रूट में हो जाता है, सिंपल सा। बस हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं वर्गानुपात की जगह वर्गमूलानुपात कर दिया, या वर्गमूलानुपात की जगह वर्गानुपात कर दिया। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, तो हमें इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं कि कहीं भी दिया है, ये सब टर्म दिया है, हम उसी क्वेश्चन में, क्योंकि यदि आपको लगे कि ऐसे नहीं दिया होगा आपके क्वेश्चन के अंदर कि जैसे ये दिया गया कि 100 लीटर दूध में 50 लीटर इसको दिया गया, 50 लीटर सी और डी को मिला है, इसको 2 अनुपात 3 में मिला है, और जो सी और डी को मिला है वो वर्गमूलानुपात मिला है, मतलब इसको 2 रूट 2 रूट और ये ऐसे मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा, इस तरह हमें करना पड़ेगा। तो ये कुछ टर्म थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको याद मालूम नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया। चलिए अभी नेक्स्ट कुछ और चीजें सीखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं समानुपात। अभी तक हमने रेशियो के बारे में पढ़ा, अब समानुपात के कुछ टर्म है जो हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं। क्या क्या उनके टॉपिक है, क्या क्या उनका मतलब है, और उनको हम क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा समानुपात में है योगानुपात।
अब देखो योगानुपात होता क्या है, समानुपात में हमने क्या होता है, क्या ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते बी, ये होता है। इसको हम लिख देते हैं क्या, ए बटे बी बराबर सी बटे डी, या और भी लिख सकते हैं ए इंटू डी इक्वल टू सी इंटू डी, या तो ये लिख सकते हैं। अब हमारा योगानुपात है तो ये है, हो इसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी बटे बी बराबर सी प्लस डी बटे डी। तो योगानुपात कैसे होगा ये भी आप देख सकते हैं, कुछ नहीं करना, दोनों साइड 1 जोड़ देना है तो आपका ये आ जाएगा। तो ये होता है, एक बात हमें याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है कि हम डेरिवेशन करें। हमें क्या है, हमें ये मालूम है तो हम इससे ये निकाल सकते हैं ए प्लस बी बटे बी सी प्लस डी बटे डी, मतलब ये भी एक समानुपात पे होंगे। दूसरा है अंतरानुपात। तो अंतरानुपात में क्या करना है, यही हमारा जो प्लस में ए माइनस बी बटे बी बराबर सी माइनस डी। इसमें क्या किएगा, माइनस दोनों पक्षों में यदि आप एक एक माइनस कर देंगे तो आपको ये आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में है, दोनों को अपान कर दो तो आ जाएगा क्या, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस। ये 3 फार्मूले हैं, या कह सकते हैं ये 3 ट्रिक हैं जो हमारे हर एग्जाम में काम आने वाली है, जिनसे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो आगे करेंगे उनमें इनका यूज होने वाला है। चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं बच्चों दोस्तों कि ये ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आए होते हैं, हमें पास टाइम नहीं है, हमें निकालना है। रेशियो दिया गया है किनका किनका, एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का रेशियो है 1:4:4, और यदि उन टोटल सिक्कों का वैल्यू है 200 रुपए, तो 50 पैसों की सिक्कों को हमें निकालना। हमें दिया गया है ये 1 रुपए है, ये 50 पैसे और ये है 25 पैसे। यदि इन सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है, 1:4:4, माना हम यदि हम मान लेते हैं कितना, 1 रुपए वाले सिक्के हैं x, तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे वाले होंगे 4x, और 25 पैसे वाले ये भी हमारे 4x। अब यदि हमें इन्हें रुपए में कन्वर्ट करना, ये तो आ गया टोटल सिक्कों की संख्या, लेकिन यदि दिया गया है 200 रुपए, अब यदि इनको जोड़ देंगे तो हमारा 9x क्या है, सिक्कों की संख्या। लेकिन हमें ये उससे कोई, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा सिक्कों की संख्या नहीं दी गई, हमें दिए गए टोटल रुपए 200 रुपए, लेकिन 50 पैसों के यदि 4x सिक्के कितने रुपए होंगे, बटे 2 कर दो भाई, 2 50 पैसे मिला देंगे तो 1 रुपए बन जाएगा, तो बटे 2 कर देंगे इसमें, ये हो गया हमारा 2x रुपए। 25 पैसे हैं तो 4 25 पैसे मिला के 1 रुपए बनेगा, ये हो गया हमारा 4x बटे 4, कितना आ गया 200। ये कट गया, ये कट गया, ये 2x हो गया, ये हो गया x प्लस 2x प्लस x बराबर 200, तो कितना हो गया, ये 4x हो गया, 4x बराबर 200, तो हमारा x बराबर आ गया 50। मतलब 1 रुपए वाले हमारे कितने सिक्के थे, 50 सिक्के थे। पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे कितने थे, ये हमारे 1 रुपए वाले से 4 गुने, तो 50 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, 4x बराबर हो गया 200। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिए, हमें रेशियो के बारे में मालूम था कि इन रेशियो को कैसे यूज करते हैं, कि हमारे पास टोटल सिक्के कितने दिए गए हैं, हम उससे सवाल को कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इजी सा है। अब देखिए दोस्तों बच्चों कि ये क्वेश्चन दिए गए बहुत इजी है, लेकिन एनटीपीसी में आता है, और ऐसा ट्रिक यदि हमें पता हो जाए कैसे करना है तो इस मेथड को समझना है। यदि ये समझ में आ गया तो 100% जो टारगेट हो पूरा कर सकते हैं। बस हर एक चीज को ध्यान से समझना है, कंसंट्रेट के साथ देखना है, और यही सवाल है। हो सकता है कि आने वाले समय इसी तरह का क्वेश्चन या ऐसे ही क्वेश्चन में हमें, लेकिन अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना। तो सबसे पहले हमें बताया गया था इनको रेशियो में बना दो। तो 2 और 3 है, एक ऐसी संख्या मानो जो दोनों से कट जाए, एलसीएम निकालो,
2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6 हो गया। तो सब कुछ 6 से हमें डिवाइड कर देना। 6 से डिवाइड किया, इसको भी 6 से डिवाइड किया, इसको भी। ये कितना हो गया? a/6 बराबर b/3 बराबर c/। अब इनका हमारा रेशियो आ गया a/b/c का क्या बन गया? ये हो गया 6/3/2। तो ऐसे सवालों को बहुत इजी से हम कर सकते हैं, बस हमें मालूम होना चाहिए। तो आज का हमारा पूरा था अनुपात और समानुपात। अब इनके ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो अपने नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो पुराने दोनों वीडियो है, आज वाला और इसके पहले वाला, दोनों आपको रिवाइज करके आना। जब वो दोनों वीडियो समझ में आ जाएंगे तभी वो ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं क्वेश्चन आपसे हिलने वाले नहीं। तो ऐसे हमें अब करना क्या है? सबसे पहले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जिससे मैं आप लोगों को और ज्यादा एनर्जी से पढ़ा सकूं, मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमारा मोटिवेशन कौन है? आप। तो हम तभी आप मोटिवेट होंगे जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और आप लोग को आना है देख के। चलिए, ओके बाय, थैंक यू।